अनुभवी निर्देशक एम नाइट श्यामलन की कई फिल्मों को थ्रिलर शैली को फिर से परिभाषित करने वाली मौलिक कृतियों के रूप में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी फिल्में जो व्यक्तिगत संघर्ष वाले पात्रों पर केंद्रित हैं क्योंकि वे असाधारण परिस्थितियों का सामना करते हैं। फिल्म निर्माण की उनकी अनूठी शैली के साथ जो कहानी कहने के उपकरण के रूप में ध्वनि और दृष्टि का उपयोग करती है, पिछले कुछ वर्षों में पंथ क्लासिक्स बन गई हैं। द वॉचर्स उनकी बेटी ईशाना नाइट श्यामलन की पहली निर्देशित फिल्म है जिसमें लेखक के कार्यों से कुछ तत्व उधार लिए गए हैं। लेकिन सेब पेड़ से दूर गिरा है या नहीं, इसका फिल्म में जवाब सिर्फ हाँ या ना से ज्यादा जटिल है। द वॉचर्स में ईशाना नाइट श्यामलन के विरोधी रहस्यमय प्राणी हैं जो एक दर्पण वाली खिड़की के माध्यम से एक कमरे में फंसे लोगों को देखते हैं। जब एक खोई हुई मीना खुद को सियारा मैडलिन और डैनियल की संगति में पाती है तो जंगल से भागने का फैसला बचे हुए लोगों के समूह पर निर्भर करता है। श्यामलन ऐसी शैली के साथ खेलती है जो न तो इस शैली के प्रशंसकों के लिए नई है और न ही उनके पिता की विस्तारित फिल्मोग्राफी से परिचित लोगों के लिए। हमारे पास पालन करने के लिए नियम हैं। जीव दिन के उजाले में बाहर नहीं आ सकते हैं और बचे हुए लोग जीवित रहने की कोशिश के नाम पर सबसे मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अनाम आदमी को एक प्राणी द्वारा जंगल में खींचे जाने से होती है और जब मीना उस स्थान पर कदम रखती है तो फिल्म तेजी से उनके बीच से गुजरती है और हमें सीधे कार्रवाई के बीच में ले जाती है। तुलनात्मक रूप से अधिक अनुभवी मैडलिन, जो कभी शिक्षिका थी, द्वारा औपचारिक प्रेरण के बाद मीना और दर्शक समझते हैं कि क्या करें और क्या न करें। लेकिन भाग्य बहादुरों का साथ देता है और नियम समान अवधारणा से संबंधित सभी फिल्मों की तरह तोड़े जाने के लिए ही होते हैं। इसके बाद पात्रों के रूप में खोजों की एक श्रृंखला होती है और हम इन प्राणियों के करीब पहुंचते हैं। फिल्म तब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है जब यह अज्ञात के डर और दर्पण वाली खिड़की के पीछे छिपी हुई चीजों पर टिकी रहती है। तकनीकी पहलुओं पर मजबूत पकड़ के साथ श्यामलन बेचैनी की भावना पैदा करने के लिए धुंधली पृष्ठभूमि और स्तरित कल्पना का उपयोग करती है। वह हमें इस कल्पना में शामिल होने देती है कि ये जीव अपनी पूरी महिमा में प्रकट होने से पहले कैसे दिखते होंगे। वॉचर्स के सहायक कलाकारों में गहराई की कमी है और चूंकि वे जीवन और मृत्यु की स्थितियों से लड़ते हैं, यह शायद ही कभी हमें उनके बारे में चिंतित करता है। एक दिलचस्प आधार के बावजूद द वॉचर्स शैली के टेम्पलेट्स के आगे घुटने टेक देता है और ये तथ्य कि ये दर्शकों को उन फिल्मों की याद दिलाएगा जिन्होंने थ्रिलर को फिर से आविष्कार किया है, डर के बजाय रहस्य से अपेक्षित और रुचिकर चरित्रों और रोमांच के साथ। द वॉचर्स शैली या इसकी प्रसिद्ध स्रोत सामग्री के साथ न्याय नहीं करता है। आप जानते हैं कि एक थ्रिलर मुसीबत में है यदि एकमात्र पात्र जिससे आप बच निकलना चाहते हैं वह एक जानवर है, और यदि यह एक तोता है जो कहता रहता है मरने की कोशिश मत करो, तो आप जानते हैं कि वह आप पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है।